नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जघन्य हत्याकांड हुआ और उसको आप सांप्रदायिक दंगे का रूप कह सकते हैं, जिसमें 113 परिवारों के हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया गया। और इस घटना की जांच करने के लिए हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और वो 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को प्रस्तुत की है। और उसमें ये डिसीजन आया हुआ है कि 113 हिंदू परिवारों घर तोड़ दिए गए, जला दिए गए। और ये घटना शुरू हुई थी शमशेरगंज थाना के अंतर्गत बेटबोना गांव पे, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसी के बाद ये दंगे की शुरुआत होती है। उस दंगे की जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि इसमें कहीं न कहीं वहाँ की सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और जिनका नाम अमीरुल इस्लाम और महबूब आलम ऐसे 2 व्यक्ति थे। और इसके अलावा उसमें टीएमसी के एमएलए का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया। तो ये आप पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये प्राइवेट हत्याकांड था, जिसमें क्योंकि वहाँ के विलेजर्स लोगों ने थाने पे लगातार फ़ोन किया, जो वहाँ से थाना घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इससे कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से प्लानिंग था और पूरे प्रशासन का पूरी तरह कोई सहयोग न होने की वजह से इस हत्याकांड में इतने निर्दोष लोगों की जानें गई। और कुछ हिंदू लोगों की घासपोरा में जैसी मार्केट में वहाँ पर काफ़ी दुकानें थी, सिर्फ उन्हीं दुकानों को तोड़-फोड़ की गई। शॉपिंग मॉल के हिंदू मालिक के करीब 29 दुकानों को तोड़-फोड़ की गई। तो इससे कहा जा सकता है कि ये हत्याकांड सरकार के नुमाइंदों की तरफ से उकसाने की वजह से हुआ। कुछ समय पश्चात वहाँ की सीएम ने वहाँ का दौरा किया और इस हत्याकांड को जघन्य माना। फिलहाल आगे का क्या होता है, इसे ये कहा जाता है कि सिस्टम का पूरी तरह से फेल्योर, जिससे निर्दोष लोगों की जानें गई।